बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान इशाल अदनान। कुछ बात कर लेते हैं शिवांगी सिंह की, जिसका नाम तो हमने खबरों में गर्दिश करता हुआ काफ़ी सुना है। इससे पहले भारतीय मीडिया के ऊपर भी हमने काफ़ी देखा शिवांगी सिंह के इंटरव्यूज़, उनके मुख्तलिफ बयान, और बहुत ही मुतहरक थी वो 5 और 6 मई तक, लेकिन उसके बाद से वो मंजर आम पर नहीं आ रही हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? शिवांगी सिंह के हवाले से पाकिस्तान के अंदर इस तरह की अफवाहें उठ रही थी, बातें हो रही थी कि शिवांगी सिंह जो है वो, उनका जो राफेल है वो पाकिस्तान ने जब मार गिराया तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को इंजेक्ट किया राफेल के अंदर से, और उसके बाद वो पाकिस्तान की हदूद में गिरी हैं जाकर, जहां पर उन्हें पाकिस्तानी जो फौज है उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, इस तरह की वीडियोस भी मंजर आम पर आ रही थी जिसकी तरदीद कर रहा था भारत, और भारत बार बार कह रहा था कि ऐसी कोई हमारी पायलट नहीं है जो कि पाकिस्तान के कब्जे में हो। लेकिन जनाब, अगर मैं इनकी थोड़ा सा आपको डिटेल बताना चाहूँ, स्क्वाड्रन लीडर हैं ये शिवांगी सिंह, जिनकी मैं बात कर रही हूँ। इंडिया की वाहिद खातून राफेल पायलट थी, जो कि 17 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स की पायलट हैं। एक इतनी बड़ी आपकी पायलट और राफेल की वाहिद खातून पायलट, लेकिन अगर वो मंजर से गायब हैं, उनकी जिंदा होने की या मर जाने की कोई इतलात नहीं है, कोई इस तरह की खबर सामने नहीं आई अब तक। आखिर क्या वजह है? अगर भारत इस बात की तरदीद भी करता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी पायलट जो है उनकी गिरफ्तार नहीं हुई है, तो कम से कम अपनी पायलट को मंजर आम पर तो लाया जाए, दिखाया तो जाए, सबूत तो पेश किया जाए कि आपकी पायलट जिंदा भी है या नहीं। इतनी हाई प्रोफाइल पायलट को छुपा कर रखा तो नहीं जा सकता। और जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान झड़पें हुई थी 7 मई की झड़प स्पेशली, जिसके अंदर पाकिस्तानी जो फौज थी उन्होंने जिस तरह से भारत के ऊपर अटैक किया था, और उस अटैक के अंदर जो हमारा मिशन था बुनियानुल मरसूस, वो जब कामयाब हुआ तो उसके बाद एकदम से वीडियो भी सामने आई और शिवांगी सिंह को पाकिस्तान की हदूद में इंजेक्ट करके गिरते हुए दिखाया गया। लेकिन भारत जो है उसका मौक़िफ़ इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह था कि कोई भी पायलट हमारी जो वो गिरफ्तार नहीं हुई है, क्योंकि इनके पास एक ही राफेल की पायलट मौजूद थी, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह। लेकिन इतनी हाई प्रोफाइल पायलट है जनाब आपकी, लेकिन आप मंजर आम पर लाने से गुरेजा हैं। कम से कम अगर आपके पास इस बात में कोई सदाकत या सच्चाई है कि शिवांगी सिंह जिंदा है और शिवांगी सिंह भारत में मौजूद है, तो एक बार कम से कम एक इंटरव्यू या कोई नई गुफ्तगू, कोई नई वीडियो, इस तरह का कोई क्लिप कोई मीडिया के ऊपर ही आप दिखा दीजिए, ताकि जो दावे हैं वो झूठे साबित हो जाएं, जो खदशात हैं वो झूठे साबित हो जाएं। हम नहीं ये कहते कि हमारे पास आपकी कोई स्क्वाड्रन लीडर इस वक्त मौजूद है, शिवांगी सिंह नाम की कोई पायलट आपकी मौजूद है, लेकिन आपके अपने पास आपकी पायलट मौजूद है या नहीं है, कम से कम इस बात की तो कलई खोल दीजिए, कम से कम इस बात की तो तस्दीक कर दीजिए कि वो इस वक्त जिंदा भी हैं या नहीं। क्योंकि किसी भी इतने हाई प्रोफाइल बंदे को आप छुपा कर नहीं रख सकते, तो कम से कम जो है उनका कोई डाटा जो भी रीसेंट हो, कोई वीडियो, कोई ऐसा बयान, कोई पिक्चर्स उनकी शेयर कर दें, जिससे पाकिस्तान को भी तसल्ली हो जाए, भारत के अपने अवाम को भी तसल्ली हो जाए। क्योंकि भारत के अपने अंदर भी सवाल उठना शुरू हो चुके हैं कि आखिर शिवांगी सिंह हैं कहाँ? आखिर शिवांगी सिंह अगर पाकिस्तान में गिरफ्तार नहीं है तो फिर वो मंजर आम पर क्यों नहीं आ रही हैं? जब से 7 मई का वाकया हुआ, 5 और 6 मई को अगर मैं जिक्र करूं तो 5 और 6 मई की जब झड़पें हो रही थी, जब भारत पाकिस्तान के साथ मुसलसल छेड़खानी कर रहा था, दरअंदाजी की जा रही थी भारत की जानिब से, तब हमने देखा कि शिवांगी सिंह काफी मुतहरक थी और उनकी जानिब से बयान भी सामने आ रहे थे, वो मीडिया के ऊपर भी बड़ी मुतहरक थी। लेकिन उसके बाद एकदम से 7 मई के बाद से अब तक वो मंजर आम पर नहीं आई है, अब तक वो गायब है। अच्छा जी, मुअम्मा भी ये जल्दी हल हो जाएगा, भारत को ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भारतीय जो एयरफोर्स के ऑफिसर हैं उन्होंने कुछ दिन पहले ये एडमिट भी किया है कि उनके कुछ जहाज जो हैं राफेल और उसके समय सुखोई और कुछ और जहाज जो पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। ये अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं तो कुछ दिनों बाद आपको एक और खबर भी मौसूल होगी जिसमें बताया जा रहा होगा कि शिवांगी सिंह जो है वो लापता हैं। शिवांगी सिंह जो है वो अब तक उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा कि वो इस वक्त कहां पर मौजूद हैं। अच्छा जी, इस तरह की खबरें जो है वो तो सामने आती रहेंगी। अभी जो खबर सामने आ रही है, जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, वो ये है कि पाकिस्तानी जर्नल ने दावा किया है
पाकिस्तानी जनरल चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने भारत के 6 जंगी जहाज मार गिराए हैं, जिसके अंदर उनका वही राफेल, Su-30, मिराज 2000 और MiG-29 और फिर साथ एक ड्रोन भी है जो पाकिस्तान एयरफोर्सेस ने मार गिराया है। अच्छा, जनरल शमशाद ने बीबीसी को जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है, उन्होंने जो जवाब दिया था भारत को 7 मई की रात में, बल्कि सुबह में भारत जो ने रात को अटैक किया था, लेकिन पाकिस्तान ने सुबह के वक्त अटैक किया और जो उन्होंने इसके अंदर जहाज उनके मार गिराए, जो ड्रोन मार गिराया, उसका उन्होंने इतराफ किया और साथ ही कहा कि जो फौजी साजो सामान की डिजिटल शिनाख्त होती है उसके थ्रू हम बता सकते हैं, शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं कि कौन कौन से उनके जहाज हमने मार गिराए हैं, कौन सा ड्रोन उनका मार गिराया है, वो कहाँ की साख का कहाँ का बना हुआ है। तो ये तो अब डिजिटल हथियार होते हैं, इनको पहचानना मुश्किल नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास जो तमाम शवाहिद मौजूद हैं उनकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी अफवाज ने 6 जंगी हथियारे भारत के मार गिराए हैं, जिनके हमारे पास इस वक्त बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं। जनरल शमशाद साहब ने यह भी कहा है कि इन्हीं शवाहिद की बुनियाद पर हमने मुतालिका स्टेक होल्डर्स को मालूमात भी फराहम की हैं। जिस तरह से स्टेक होल्डर्स की बात हो रही है तो राफेल बनाने वाली जो कंपनी है, फ्रांसीसी कंपनी, उनको भी बताया गया कि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और इस तरह से पाकिस्तान ने राफेल को मार गिराया है। पाकिस्तान ने अभी तक अवाम के सामने या फिर दुनिया के सामने वो शवाहिद नहीं रखे हैं, सिर्फ स्टेक होल्डर्स को बताया है, लेकिन अगर भारत ये चाहता है तो बहुत जल्द इनका तस्करा आम दुनिया के सामने भी कर दिया जाएगा। अच्छा, भारत ने जो क्लेम किया था कि पाकिस्तान के ऊपर जब अटैक किया गया तो मुख्तलिफ पाकिस्तान की जो जगह हैं, जो मकामात हैं, उनको निशाना बनाया गया, तो उन मकामात के अंदर जो भारत के मुताबिक है वो अगर मैं आपसे शेयर करना चाहूँ तो पेशावर है, झंग है, हैदराबाद है, सिंध है, गुजरात है, पंजाब है, बहावल नगर है, अटक है और छोर है, जहां पर भारत ने हमले किया। अच्छा, ये भारत के मुताबिक है, लेकिन जनरल शमशाद ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी कैंप मौजूद नहीं थे। जहां जहां पर भी अटैक किया गया, भारत ने ये कहकर अटैक किया था कि यहाँ पर क्योंकि दहशतगर्द मौजूद हैं, दहशतगर्दों के कैंप हैं, इसलिए हमने उनको निशाना बनाया, उनको टारगेट किया। लेकिन हकायक पूरी दुनिया जान चुकी है कि वो दहशतगर्दों के ठिकाने नहीं थे, लेकिन वो आम शहरियों के रहने की जगह थी, वहां पर आम बस्तियां आबाद थी और वहां पर शहरों के बीचों बीच ये अटैक किए गए हैं। वहां पर मसाजिद मौजूद थी, हमारी जो मसाजिद है उनको निशाना बनाया गया, हमारी शहरी आबादी को निशाना बनाया गया, जो कि निहत्ते और मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। तो जो भारत की जानिब से बार बार दावे किए जाते हैं कि वो दहशतगर्दों को पाकिस्तान से खत्म करने के लिए अटैक कर रहे थे, वो झूठे और बेबुनियाद हैं। मजीद भारत ने 6 मकामात पर मिसाइल और ड्रोन हमले, जिनका मैं भी तज़किरा कर रही थी, किए थे। वो हमारी वही शहरी आबादी थी और हमारी जहां पर खवातीन और बच्चे जो हैं वो जहां भाग हुए थे। उन्होंने तस्लीम किया कि माजी में पाकिस्तान में दहशतगर्दों के कैंप मौजूद थे, मगर दावा किया है कि ऐसे 900 से ज्यादा कैंप्स को खत्म किया जा चुका है। अच्छा, हमारे जनरल शमशाद साहब ये कहते हैं कि कैंप्स मौजूद थे दहशतगर्दों के। इससे पहले अफगानिस्तान के अंदर वो भी भारत ही उनको पुष्टपनाही उनकी कर रहा है, उनको फंडिंग कर रहा है और वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान जो है वो भेजे जाते हैं और फिर वो यहाँ पर आकर कार्रवाइयाँ करते हैं। इस तरह के मकामात यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर इससे पहले मौजूद थे, लेकिन वो फितना और खारिज के तमाम मकामात, वो तमाम दहशतगर्दी के ठिकाने पाकिस्तान ने जड़ से उखाड़ फेंके। यहाँ पाकिस्तान के अंदर ऐसे कोई कैंप्स मौजूद नहीं है जिनको टारगेट करने के लिए भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त दहशतगर्दों को ना तो सपोर्ट कर रहा है बल्कि दहशतगर्दी के धाने पर खड़ा है, दहशतगर्दी उसके ऊपर खुद असरअंदाज हो रही है। तो अब इन तमाम दहशतगर्दों को निस्तो नाबूद किया जाएगा, जहन्नुम वासिल किया जाएगा, बल्कि जो इनके सहूलतकार हैं या जो इनको फंडिंग कर रहे हैं, जो इनकी रहनुमाई कर रहे हैं इस तमाम सूरत हाल के अंदर, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये एक मुकम्मल और वाज़ेह बयान है भारत के लिए कि आप गोश के नाखून ले लो और भारत को बताने के लिए काफी है कि अगर अब आपकी जानिब से किसी किस्म की छेड़खानी की गई या पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो मज़मूम अज़ाइम है वो हमें नजर आए या इस तरह की कोई कोशिश या काविश की गई, तो फिर भारत को भी नाखून चने चुभवाए जाएंगे, भारत को भी इस तरह से नहीं छोड़ा जाएगा।